नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज देखते हैं कि अगले 3 महीने में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या आने वाला है। तो देखिए, अभी से 1 महीने तक पहली एनर्जी जो है वो लाइट की है। लाइट है एक उम्मीद, पॉजिटिविटी, एक क्लैरिटी शुरू होती है, जैसे एक फ्रेश शुरुआत या थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है जो दिख रही है यहाँ पे। अगला महीना एक सनराइज की तरह लग रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कितना सारा येलो ऑरेंज कलर है। कुछ क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है अगले 1 महीने में, कुछ पॉजिटिव वाइब्स। हो सकता है कि कुछ बातें क्लियर हो या फिर एनर्जी शिफ्ट हो जाए एक पॉजिटिव तरीके से। ये वो फेज है जहाँ पे आपको लगता है कि कहानी जैसे दोबारा चल पड़ी है, एक म्यूजिकल सी, जैसे शायद आपको लगे चीजें आप देख रहे हैं कैसे ये अपने हाथ पे कान रख के गाना गा रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है। अगला 1 महीना ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पॉजिटिव होगा आपके कनेक्शन में। मिडिल सेकेंड मंथ में अप्रोक्सीमेटली चूज वाइजली की एनर्जी है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने, आपके दिमाग में शायद ओवर थिंकिंग चले या दूसरे इंसान के दिमाग में कोई फैसले लेने की हो सकता है ज़रूरत पड़े। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन, इल्यूजन, डे ड्रीम्स का फेज होगा। देखिए, पिक्चर थोड़ी सी ब्लरी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रास्ते होते हैं या बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस दी जाती हैं तो फिर वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू होता है। सो ये वो फेज है जहाँ उनके या आपके किसी तरह के डिसीजन लेने की बात आती है बेसिकली। सो साथ रहना है, अलग रहना है, कमिटमेंट के बारे में कोई डिसीजंस हो सकते हैं, या अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। इट्स लाइक जैसे फूड कोर्ट में 10 स्टॉल्स हैं तो उसमें से आपको समझ नहीं आ रहा है क्या ऑर्डर किया जाए, तो वैसे ही यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे और उसमें से समझ नहीं आएगा कि किस रास्ते पे जाएं। यहाँ पे कंफ्यूजन जैसे स्लो कर देता है प्रोग्रेस को, उस तरह की एनर्जी सेकेंड मंथ की होगी। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थर्ड मंथ, देखिए इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है, थोड़ा सा हो सकता है साइलेंस या पॉज का टाइम हो जहाँ पे आप थोड़ा सा एक दूसरे से दूर महसूस करें, या सेल्फ रिफ्लेक्शन का फेस, एक इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप या वो अंदर से ब्रेक लें, थोड़ा रिफ्लेक्शन करें। इसका मतलब हमेशा एंडिंग नहीं होता है, इसका मतलब है जब आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और उसको हम क्या, किस तरफ, किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, स्पेशली क्योंकि ये चूज वाइजली की एनर्जी थी यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली एक इंटरमिशन जैसे यहाँ पे होगा आपकी मूवी में। सो जो भी आप दोनों में से एक इंसान, उसको कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे ये इंसान। देखिए, चैलेंज यहाँ पे होगा पैशन इग्नाइटेड, अट्रैक्शन और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा होगी, एक दूसरे की तरफ पुल बहुत ज्यादा होगी। स्पार्क स्ट्रांग है लेकिन अनस्टेबल है। डिजायर प्रैक्टिकलिटी को ओवरपावर करती है, जैसे यहाँ पे जो आपको कनेक्ट करती है एनर्जी वो है पैशन यहाँ पे, वो स्पार्क, वही सबसे ज्यादा चैलेंज भी है। सो ये फायर जो है वो कंट्रोल में नहीं आती है तो बर्न कर देती है ना, जैसे अगर आप कैंडल जलाते हैं तो वो आपको रोशनी दे सकती है, पर अगर वही फायर आग भी लगा सकती है आपके घर में। सो एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे फायर वर्क्स है, जब हम पटाखे चलाते हैं तो दिखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं, पर खत्म हो जाता है कुछ टाइम में ना, उनका जो खूबसूरत दिखना होता है वो स्टेबिलिटी नहीं है बेसिकली। तो अट्रैक्शन, पैशन तो बहुत ज्यादा है, पर वो एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाता है, वो एक चैलेंज है यहाँ पे। नेक्स्ट एनर्जी है इंट्यूशन। देखिए, ये गाइडेंस है कि आपको
अपनी अंदर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आपकी गट फीलिंग आपको क्या बोल रही है, उसको सुनने की ज़रूरत है। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करिए। साइंस अगर आपको कोई मिल रहे हैं, कोई ड्रीम्स हैं, कोई कुछ भी आप देख रहे हैं, तो उन पे ध्यान दीजिए, उनको ट्रस्ट करिए। आपके जो आंसर्स हैं वो आपके अंदर ऑलरेडी हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ ऑफ है तो शायद कुछ प्रॉब्लम है उस सिचुएशन में। अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा रुकना सही है, तो शायद वही ठीक है। उस उस फीलिंग को इग्नोर मत करिए। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, उसको सुनना है ठीक से। ओवरऑल एनर्जी है ट्रूथ। देखिए, रियलिटी जो भी है, जो भी सच है वो सामने आएगा, वेकअप कॉल भी मिलेगा, जिसको भी मिलने की ज़रूरत है। डिसीजंस ऑनेस्टी के बेस पे लेने होंगे। ये अगले 3 महीने जैसे जजमेंट के फेज की तरह लग रहे हैं, जहाँ पे यूनिवर्स आपको या ये जो भी इंसान है उनको मिरर दिखाएगा। क्या रियल है, क्या इल्यूजन है, आप एक्चुअली चाहते क्या है, ये इंसान क्या चाहते हैं। सो ये वक्त है सच एक्सेप्ट करने का, चाहे वो थोड़ा सा अच्छा लगे या थोड़ा खराब भी लगे, पर सच एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि इन 3 महीनों में आने वाले। देखिए, अगले 3 महीनों में इस कनेक्शन को जैसे यूनिवर्स एक मिरर शायद दिखाएंगे। जैसे पहला जो महीना होगा, अभी से पहला 1 महीना, उसमें थोड़ी सी लाइट हार्टेड एनर्जी हो सकती है, एक पॉजिटिव वाइब रहेगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा इमोशनल विड्रॉल, थोड़ी सी दूरियां आ सकती हैं, जहाँ पे थोड़ा सा शायद चॉइसेस का भी प्रेशर हो। लेकिन हर स्टेज आपको एक कुछ ना कुछ सिखाएगी, कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी देगी। तो याद रखिए, रिश्तों का असली पर्पस सिर्फ कंपेनियनशिप नहीं होता है। वो आपको कुछ लेसन सिखाने भी आते हैं, ग्रोथ के लिए आते हैं। तो कभी ग्रोथ साथ मिलके होती है और कभी डिस्टेंस में। तो आपकी वैल्यू किसी के एक्शन से डिसाइड नहीं होगी यहाँ पे। आपकी वैल्यू उस पॉजिटिव एनर्जी से है जो आप अपने अंदर लेकर चलते हैं। चाहे ये रिश्ता साथ आगे बढ़े, चाहे यहाँ पे पॉज आए, आपके लिए हर सिचुएशन एक पावर बनने वाली है जैसे। और सच ये है कि जो भी आपके लिए है वो आपकी तरफ किसी ना किसी तरह पहुंच जाएगा। तो किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए अपनी लाइफ को होल्ड पर मत रखिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।